प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी.के. लूना स्टडी पर। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान बीएसटीसी 2022 के लिए, साथ ही साथ राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की इस शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है, कौन सा परमार शासक कविराज के नाम से विख्यात था? वह परमार शासक जो कि कविराज के नाम से विख्यात था कौन था? उत्पलराज फर्स्ट, उत्पलराज सेकंड, धारावर्ष या भोज परमार? वह परमार शासक जो कि कविराज के नाम से विख्यात था वह भोज परमार था। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि भोज परमार जो कि कविराज के नाम से विख्यात था तथा परमार शासक था। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 2 नंबर प्रश्न, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? सिंहा, वासुदेव, गोहिल या हरिश्चंद्र? मारवाड़ है उसके राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक सिंहा था। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक सिंहा था। और अगला प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था? हमीर फर्स्ट, राणा सांगा, राणा प्रताप या इनमें से कोई नहीं? मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक था वो हमीर फर्स्ट था। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन था? हमीर फर्स्ट। और अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ आक्रमण 1302 से 1303 के समय वहां का शासक कौन था? दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया 1302 से लेकर 1303 ईस्वी तक। वहां उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो कौन था? रतन सिंह है, हामिर राणा, राणा सांगा या राणा प्रताप? जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण किया मेवाड़ पर, उस समय का मेवाड़ का शासक कौन था? उस समय का जो मेवाड़ का शासक था वो रतन सिंह था। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि 1302 से 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो रतन सिंह था। और अगला प्रश्न है, किसने जयपुर नगर की स्थापना है वो 1727 ईस्वी में की? यानी जयपुर नगर की जो स्थापना है वो 1727 ईस्वी में हुई। किसने की? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, जयमल व इनमें से कोई नहीं? तो जयपुर नगर की जो स्थापना है वो सवाई जय सिंह ने 1727 ईस्वी में की। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, जयपुर नगर की स्थापना सवाई जय सिंह ने 1727 ईस्वी में। 6 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? राजस्थान में राजनीतिक चेतना है उसको सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास या सहमल वोहरा? राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले अर्जुन लाल सेठी थे। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले अर्जुन लाल सेठी थे। और 7 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? राजस्थानी रियासत है उनमें सबसे पहले कौन सी रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? यानी वह रियासत राजस्थान की जहां पर सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो जयपुर रियासत में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं? मोतीलाल तेजावत है वो सर्वप्रथम सबसे योग्य नेता माने जाते हैं किसान आंदोलन के लिए, मजदूर आंदोलन के लिए, भील आंदोलन के लिए या छात्र आंदोलन के लिए? मोतीलाल तेजावत जो कि भील आंदोलन के लिए सर्वाधिक जो अच्छे नेता है वो माने जाते हैं, भील आंदोलन के लिए नेता माने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में कृषक आंदोलन का आरंभ है वो सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? राजस्थान में किसान आंदोलन का जो आरंभ है सबसे पहले कहाँ पर हुआ? डेंगू में, दूध व खारा में, विजोलिया में या सिरोही में? राजस्थान में सबसे पहले किसान आंदोलन का जो आरंभ है वो कहाँ पर हुआ? राजस्थान में सबसे पहले किसान आंदोलन का प्रारंभ है वो बिजोलिया में हुआ। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 10 नंबर प्रश्न, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? जय नारायण व्यास, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री? वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? वृहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री था वो हीरालाल शास्त्री था। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। और अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु है वो कब हुई? हर्षवर्धन है उसकी मृत्यु कब हुई? 647 ईस्वी में, 48वीं, 649वीं या 650 ईस्वी में? हर्षवर्धन का निधन है वो 647 ईस्वी में हुई। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु है वो 647 ईस्वी में हुई। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 12 नंबर प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक भाग कैसा है?
रेगिस्तान है, मैदानी प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है या पठारी प्रदेश है। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है वो कैसा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक भाग है वो रेगिस्तानी है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान का सर्वाधिक भाग है वो रेगिस्तान का है। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 13 नंबर प्रश्न, मावठ जिससे होती है वह है, यानी शीत ऋतु में जो होने वाली वर्षा है उसे हम मावठ के नाम से जानते हैं। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जिसे हम मावठ के नाम से जानते हैं। और मावठ किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से या उत्तरी पश्चिमी मानसून से। तो मावठ है वो किससे होती है? मावठ है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण है मावठ होती है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 14 नंबर प्रश्न, राजस्थान में पाए जाने वाली मृदाओं में किस का क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक मृदा किस प्रकार की पाई जाती है? यानी राजस्थान में पाए जाने वाले मृदाओं में सबसे ज़्यादा है वो क्षेत्र किस मृदा का है? रेतीली मृदा का, कांप या जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है, जिसे लाल व पीली मृदा का, मिश्रित लाल व काली मृदा का। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा है वो किस प्रकार की पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक मृदा है वो रेतीली प्रकार की पाई जाती है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? परवन, चंबल, बनास या गंभीरी? शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि परवन नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आज का हमारा वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम एक प्रश्न भी गलत कर देते हैं तो बहुत लोग उससे हम पीछे रह जाते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न है वो ज़रूरी है हमारे लिए। तो 16 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए सुरक्षित है? सरिस्का एवं जो रणथंभौर अभ्यारण्य है वो किस जानवर के लिए सुरक्षित है? शेर के लिए, हिरण के लिए, बाघ के लिए या भालू के लिए? सरिस्का अभ्यारण्य एवं रणथंभौर अभ्यारण्य है वो किस जानवर के लिए सुरक्षित है? सरिस्का एवं रणथंभौर अभ्यारण्य है वो बाघ के लिए सुरक्षित है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, वन विहार अभ्यारण्य है, वन विहार अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में, धौलपुर में, कोटा में या सवाई माधोपुर में? वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? वन विहार अभ्यारण्य हमारा धौलपुर में स्थित है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि वन विहार अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? वन विहार अभ्यारण्य जो कि धौलपुर में स्थित है। और अगला प्रश्न है, सूकड़ी नदी के बहाव वाला ज़िला नहीं है, सूकड़ी नदी के बहाव वाला ज़िला नहीं है, यानी वह ज़िला जहाँ पर सूकड़ी नदी का बहाव है वो नहीं होता है। जोधपुर, जालौर, सिरोही या बाड़मेर? वह ज़िला जहाँ पर सूकड़ी नदी का बहाव नहीं होता है वह है हमारा जोधपुर। जोधपुर ज़िला जिसमें सूकड़ी नदी का बहाव नहीं होता है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, मोरेल बांध किस नदी पर स्थित है? मोरेल जो बांध है वो कौन सी नदी पर स्थित है? मोरेल नदी पर, कोठारी पर, जवाई पर या जाखम पर? मोरेल बांध है जो कि मोरेल नदी पर स्थित है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंबल नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? बूंदी की पहाड़ियों से, छप्पन की पहाड़ियों से, जानापाव की पहाड़ियों से या खमनौर की पहाड़ियों से? चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का जो उद्गम है वो जानापाव की पहाड़ियों से होता है। तो जो हमारे यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि चंबल नदी का उद्गम है वो जानापाव की पहाड़ियों से होता है। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 21 नंबर प्रश्न, मेजा बांध है वो कहाँ पर स्थित है? मेजा बांध है वो कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है, बांसवाड़ा में, अजमेर में या भीलवाड़ा में? मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? मेजा बांध जो कि हमारा भीलवाड़ा ज़िले में स्थित है। मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृत नदी का अन्य नाम क्या है, या मृत नदी के नाम से किसे जाना जाता है? बनास नदी को, घग्गर नदी को, चंबल नदी को या माही नदी को? राजस्थान की वह नदी जिसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है वह कौन सी नदी है? मृत नदी के नाम से घग्गर नदी को जाना जाता है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि मृत नदी के नाम से जाने जाने वाली जो नदी है वो घग्गर नदी है। और अगला प्रश्न है, बिसलपुर परियोजना किस जिले में स्थित है? वह है, बिसलपुर परियोजना जिस जिले में है वह है जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर या टोंक? बिसलपुर परियोजना है वो कौन से ज़िले में स्थित है? बिसलपुर परियोजना जो कि हमारे टोंक ज़िले में स्थित है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, बिसलपुर परियोजना जो कि टोंक ज़िले में है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुबड़पट्टी राजस्थान में कुबड़पट्टी है वो कहाँ पर है? भरतपुर, अलवर में, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या नागौर अजमेर में?
राजस्थान में कुबड़ पट्टी है वो कहाँ पर है? राजस्थान में कुबड़ पट्टी है वो नागौर अजमेर में है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ पर है? नागौर अजमेर में। और अगला प्रश्न है, राज्य में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक ऊन देने वाली जो भेड़ है उसकी नस्ल कौन सी है? चोकला, पुंगल, मालपुरी या जैसलमेरी। राज्य में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? राज्य में सबसे अधिक ऊन देने वाली जो भेड़ की नस्ल है वो जैसलमेरी है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न किए जो कि राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशाना वो दबा देना ताकि अगली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे थे कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू।